तो करेंटली पठान इज अनस्टॉपेबल एट द बॉक्स ऑफिस। एक जो हवा चली थी, जैसे कि KGF की चली थी, बाहुबली के एक टाइम पे चली थी, वही सेम चीज़ हम पठान के लिए भी कह सकते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि पठान वो डिलीवर करती है जो उसने प्रॉमिस किया था, एक फुल ऑन मास एंटरटेनमेंट। और इसी के साथ साथ एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड वर्क भी सेटअप करती है YRF स्पाई यूनिवर्स की फ्यूचर मूवीज़ के लिए। तो आज की वीडियो होने वाली है फुल स्पॉइलरबाजी। पठान मूवी के बारे में बात करेंगे, उससे जुड़ी थ्योरीज के बारे में और YRF स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में भी। सो लेट्स टेक इट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले बात करते हैं पठान मूवी के बारे में। तो पठान मूवी की अगर बात करूं तो बाकी स्पाई मूवीज़ के मुकाबले ये स्केल में ज़्यादा बड़ी है, इसका वर्ल्ड ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसके डॉट्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हुए हैं। फिर चाहे वो डायरेक्ट कनेक्शन वॉर से हो, जहां हमको पता चला कि जिम ही कबीर का वो पार्टनर है जिसके बारे में कबीर वॉर में बात करता है और उसको मरा हुआ समझ रहा है, बट एक्चुअली में वो जिंदा है। और टाइगर फ्रेंचाइज को भी बहुत ही स्मूथ तरीके से इससे कनेक्ट किया गया है। और जब अपने भाईजान पठान से कहते हैं कि वो एक मिशन पे जा रहे हैं और उन्हें पठान की ज़रूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे हमें टाइगर 3 का एक हिंट भी दिया गया और साथ ही साथ ये चीज़ भी कंफर्म करी गई कि टाइगर 3 मूवी में पठान का कैमियो होगा। दीपिका के कैरेक्टर के बारे में जैसा मैंने कहा था कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और आउटफिट X को हराने में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल था मूवी में। लेकिन अब जो देखने वाली बात है वो है उसके एक्शंस के रिपरकशंस, क्योंकि दीपिका एक ISI एजेंट है और वो अपने मुल्क और एजेंसी दोनों के खिलाफ जाके इंडिया की हेल्प करती है। अब ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छा स्पिन ऑफ मूवी का प्लॉट बन सकता है, जहां पे अब दीपिका ISI के क्रॉस हेयर्स में है एंड शी इज ऑन द रन बिकॉज ISI वांट्स हर कैप्चर और डेड। अब आते हैं फिल्म के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है JOCR या फिर जोकर या फिर फुल फॉर्म में हम कहें जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च, जो कि एक स्पेशल टीम है जिसको पठान ने उन एजेंट्स को इकट्ठा करके बनाई है जो एजेंट्स अपने इंजरीज या किसी ट्रॉमास की वजह से अब रॉ में काम नहीं कर रहे बट स्टिल अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं और जोकर उन्हें ये मौका देता है। पठान फिल्म के पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये भी देखने को मिला कि कर्नल रूथरा पठान को JOCR का हेड बना देता है और उसे एक लिस्ट थमाता है नए रिक्रूट्स की। और इस सीन से कहीं ना कहीं ये उम्मीद जागती है कि YRF स्पाई यूनिवर्स में हमें और भी नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। वेल, तुम्हारे हिसाब से किन एक्टर्स को इस YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। आउटफिट X पूरी तरीके से खत्म हो चुका है एज अपोज टू माई थ्योरी, जहां मैंने कहा था कि ये आगे की मूवीज में कंटिन्यू हो सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जिम के साथ साथ आउटफिट X भी खत्म हो गया। और स्पाई यूनिवर्स के बिग बैड के बारे में मैंने ऑलरेडी कह दिया था कि इस मूवी में तो इंट्रोड्यूस नहीं होगा। और पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि YRF स्पाई यूनिवर्स को किसी बिग बैड की जरूरत है नहीं। दे कैन गो द मिशन इम्पॉसिबल राउट, हर मूवी में एक नया और बड़ा थ्रेट विदाउट द एसोसिएशन ऑफ एनी सिंगल एंटिटी, जैसा कि मार्वल में थैनोस वो काम कर रहा था। अब जैसा मैंने अपने रिव्यू में ऑलरेडी कहा था कि फिल्म की राइटिंग बेटर हो सकती थी। अब इससे मेरा मतलब ये नहीं था कि पठान की राइटिंग खराब थी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि YRF अब यूनिवर्स तो बना ही रहा है, तो अब अपने इस यूनिवर्स में थोड़े से एस्पियोनाज एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकता है। इनफैक्ट YRF एक था टाइगर में ऐसा कर चुका है, बस इस बार उसे थोड़े बड़े पैमाने पे ज़्यादा स्टेक्स के साथ, जैसे कि जैक रायन जैसी सीरीज में हमें देखने को मिलता है। ये तो हो गई पठान मूवी से जुड़ी हुई बातें। अब बात करते हैं YRF स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में। जहाँ तक यूनिवर्सेस को सेटअप करने की बात है, इंडियन सिनेमा में नथिंग कैन बीट लोकीवर्स। लेकिन अगर मैं बॉलीवुड में बात करूं तो मैं ये चीज़ बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि YRF स्पाई यूनिवर्स इन कंपैरिजन टू रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स ज़्यादा बेटर तरीके से सेटअप हुआ है, जिसकी वजह से इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर बेटर मूवीज, बेटर स्क्रिप्ट्स एंड बेटर कैरेक्टर्स। अब आगे यशराज के क्या प्लान्स हैं टाइगर 3 या वॉर 2 को लेके, ये तो फिलहाल बताना नामुमकिन है, लेकिन पठान के थ्रू चीज़ें कैसे आगे बढ़ सकती हैं इस बात पे तो हम चर्चा कर ही सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार YRF थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान से बाहर निकलो। आई मीन टाइगर जिंदा है में थोड़ा सीरिया तक गए थे, बट अब पैमाना बड़ा हो रहा है, हर चीज़ बड़ी हो रही है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो थोड़ा सा थ्रेट्स को भी इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। और जिम के वर्ड्स में रॉ को डेटिंग साइट बनाना बंद करो। मतलब अगर सही बताऊं तो कट्टर देशभक्त तो सिर्फ एक है, अपना कबीर। लौंडा सख्त है, किसी पाकिस्तानी एजेंट के ऊपर फिदा नहीं हुआ, रोग हुआ लेकिन वो भी अपने देश के लिए और एंड तक अपने देश का रहा। आई मीन अगर पठान टोनी स्टार्क है, टाइगर हल्क है, तो अपना कबीर स्टीव रॉजर्स है। टाइगर 3 जो कि अभी नेक्स्ट मूवी है इस फ्रेंचाइज में, इसके बारे में अभी भी कुछ बताना मुश्किल है क्योंकि टाइगर के कैरेक्टर के अलावा और कोई भी चीज़ पठान मूवी से कनेक्ट नहीं होती है। पठान और टाइगर को तो हम एक साथ देख चुके हैं, अब अगर देखना बाकी
बाकी है तो कबीर का इनके साथ जुड़ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ईजी नहीं होगा। इनफैक्ट मेरी थ्योरी के हिसाब से कबीर की टाइगर और पठान से इतनी ईजिली नहीं बनने वाली। टाइगर से इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ISI एजेंट के साथ भाग गया अपनी एजेंसी के अगेंस्ट जाके। हालांकि टाइगर जिंदा है में जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो आया, बट एक तरीके से गद्दारी तो उसने करी, और कबीर गद्दारों के लिए कितना रिजेंटफुल है ये हम वॉर में ऑलरेडी देख चुके हैं। और पठान के साथ ना बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो है JOCR या फिर जोकर। हमने वॉर में देखा था कि कबीर अपनी टीम में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनफैक्ट खालिद को वो अपने आई में ब्लाइंड स्पॉट होने की वजह से निकालने को भी तैयार था, और वहीं दूसरी तरफ डिसेबल सोल्जर्स की ही फौज बना रहा है पठान, जो कि है JOCR। मे बी कबीर विल फाइंड स्टूपिड, और ये एक रीज़न बन सकता है कबीर और पठान के बीच फ्यूड का। और कबीर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी जुड़ती है, और वो है जिम, जो कि उसका पार्टनर था। अब पठान के एंड में हमने देखा कि जिम खाई से गिर जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिम को अभी इतनी आसानी से नहीं मारना चाहिए। और जिस तरह का सुपर ह्यूमन उसे पठान में दिखाया गया है, YRF वाले कोई सुपर सोल्जर वाला एंगल भी जोड़ सकते हैं अपने यूनिवर्स में। क्योंकि जहां लोगों ने देखा कि जिम ने कुछ ऐसे फीट्स अचीव किए, जैसे कि अपने ही हाथों से 2 हेलीकॉप्टर्स को खींच लेना या फिर एक हाथ से जनरल को उठा लेना, वहाँ लोगों को लगा कि यार ये थोड़ा सा ओवरकिल है। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, एंड मे भी जिम एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, और एक नॉर्मल ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी से ज़्यादा बढ़ के है। आई मीन ऑब्वियसली मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन YRF के पास एक सुपर सोल्जर सीरम जैसा कुछ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने का एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं ये भी जस्टिफाई कर देगा कि जिम जिंदा कैसे है। और इसी के साथ साथ 10 और जिम की तरह खतरनाक एजेंट्स तैयार करे जा सकते हैं, जो कि टाइगर, पठान और कबीर के अगेंस्ट जाएंगे। अब जिम के जिंदा होने पे इतना एम्फेसिस मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अभी तक सिर्फ कबीर ही एक ऐसा इंसान है जिसको नहीं पता है कि उसका पार्टनर अभी तक जिंदा है, या फिर अगर पता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ हमें अभी तक दिखाई नहीं गई है। और अपने ही पार्टनर को जिंदा देखना और साथ ही साथ ये जानना कि वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बन चुका है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट लाइन बन सकती है जिसको YRF को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब जैसा कि जिम ऑफ स्क्रीन मरा है, मतलब कि उसकी डेड बॉडी नहीं दिखाई है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि मर गया है कि नहीं मर गया है, इसी तरीके से यशराज के स्पाई यूनिवर्स में 2 और ऐसे विलन्स हैं जो कि ऑफ स्क्रीन मरे हैं। एक अबू उस्मान टाइगर जिंदा है में, और दूसरा सौरभ वॉर में। तो फ्यूचर में इन सारे विलन्स को वापस लाके एक सिनिस्टर ग्रुप बनाया जा सकता है जो कि टाइगर, वॉर और कबीर के अगेंस्ट जाएगा। और इस चीज को हम इमरान हाशमी से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि टाइगर 3 में विलन का रोल प्ले कर रहा है। इनफैक्ट जो वॉर 2 मूवी होगी यशराज की, वहां पे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसा सिनेरियो भी क्रिएट करा जा सकता है। कैसे? वेल, जैसा कि मैंने बताया कि जिम खाई से गिर गया, लेकिन मरने की बजाय वो जिंदा है, एंड गेस व्हाट, उसे रेस्क्यू करने वाला कौन है? कबीर। एंड जब कर्नल लूथरा को ये बात पता चलती है तो वो कबीर को ऑर्डर करता है कि वो जिम को तुरंत एलिमिनेट करे। बट कबीर के लिए अपने पार्टनर, अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना इतना आसान नहीं है, एंड ही बिलीव्स कि ही कैन गो थ्रू हिम और उसे चेंज कर सकता है। बट कर्नल लूथरा इस बात से पूरी तरीके से डिसएग्री करता है, एंड कबीर आउट ऑफ इमोशंस कर्नल लूथरा के अगेंस्ट चला जाता है। तो कर्नल लूथरा अब क्या करे? गेस व्हाट, वो टाइगर और पठान दोनों को कबीर के पीछे भेजता है टू कैप्चर हिम एंड जिम टुगेदर। अगेन ये मेरी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, यशराज के अपने क्या प्लान्स हैं वो ये बात बेहतर जानता है। वो बात अलग है कि इस वीडियो को देख के इस आइडिया को अपने मूवीज़ में इम्प्लीमेंट कर ले, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। बट फिलहाल ये सिर्फ एक थ्योरी है, एक अजम्पशन है फ्रॉम अ फैन एंड अ व्यूवर, क्योंकि ऑनेस्टली मैं सही बताऊं तो ये जो यूनिवर्स वाला नैरेटिव है, ये जो कॉन्सेप्ट है इंडियन सिनेमा में जो अडैप्ट किया जा रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड आई वॉन्ट इट टू हेड इन अ गुड डायरेक्शन। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन थ्योरीज़ के बारे में? तुम्हारे पास ऐसी क्या थ्योरीज़ हैं? अगर कुछ हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं और बना सकूँ। तब तक के लिए दिस इज़ योर पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।